एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 तक ख़त्म किया था, क्वेश्चंस थे और होप सो आप लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम 1.4 की बात करते हैं कि 1.4 एक्सरसाइज क्या है। उसकी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सारे ख़त्म करके वो कोशिश करेंगे आज ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दें। डन। और बाकी और भी क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि क्वेश्चंस करते रहना धीरे धीरे 1.1, 1.2, 1.3 के जो भी क्वेश्चंस डाउटफुल लग रहे हो मैंने बोला था कि भेज देना। अभी तक मेरे पास खैर कोई आया नहीं है, इट मीन्स सबका हो गया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो उसको हम अब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे देखते हैं 1.4 के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, देखो इसके पहले क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कल उस दिन लास्ट लेक्चर में मुझसे किसी ने पूछा था बिलोंग्स टू एंड सबसेट में डिफरेंस। तो उसको बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। बिलोंग्स टू सबसेट क्या होता है? देखो मान लो मेरे पास एक सेट दे रखा हुआ है A = 1 2 3, B = दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, अब दो चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं। अब मैं अगर कह रहा हूँ कि 1 बिलोंग्स टू A, ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूँ 1 बिलोंग्स टू B लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे, और A सबसेट ऑफ B, ये दो चीज़ें बात कर रहा हूँ मैं। तो दोनों चीज़ में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे जब मैं बिलोंग्स टू की बात कर रहा हूँ तो पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कह रहा हूँ किसी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, जब बिलोंग्स टू के बारे में बात कर रहा हूँ। बट जब सबसेट की बात कर रहा हूँ, सबसेट मीन्स पूरे सेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई सेट होगा वो किसी दूसरे सेट का सबसेट होगा। ओके, बट ये क्या होता है, क्या नाम है बिलोंग्स टू क्या होता है? बिलोंग्स टू मीन्स कि कोई एलिमेंट है किसी भी सेट से बिलोंग कर सकता है या किसी भी चीज़ से बिलोंग कर सकता है। बट जो सबसेट होता है वो किसी न किसी सेट का ही सबसेट होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ठीक, वहाँ एलिमेंट बोलते हैं, यहाँ पे पूरा सेट होता है सबसेट में जब बात करते हैं हम। ठीक, आगे बढ़े। हम क्या बोल रहा था? 1.4 के बारे में बोल रहा था, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हटा देता हूँ, समझ गया होगा मेरे हिसाब से। वो 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट, मतलब कुछ यहाँ पे दे रखे हुए हैं, उसकी यूनियन निकालने हैं। तो बड़ा इजी सा है, तो पहला कर ही लेते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट का फर्स्ट जो है क्वेश्चंस पे देख ले रहा हूँ अपने दूसरे उसमें से 1 3 5 y = दे रखा है क्या 1 2 और 3। तो कितना इजी दे रखा है यहाँ पे। अब यूनियन तो पता है क्या होता है, यूनियन तो पता ही है। जब को x यूनियन y निकालने जाएंगे हम लोग, क्या मिलेगा अपने को? इस दोनों कंबाइन सेट तो क्या मिलेगा 1 एक ही बार काउंट करेंगे हम, 2 3 को एक बार काउंट करेंगे और 5, ये हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो ये अपना इजी सा आंसर हो गया। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, बड़ा इजी है। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कुछ दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है उसमें, उसको हम चेंज करते हैं। पहले तो थर्ड वाला देखते हैं। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये अपना हो गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि a = a कैसा दे रखा है, a such that x is a natural number, x is a natural number। ठीक है, और क्या बोल दे रखा है, एंड मल्टीपल ऑफ 3, एंड मल्टीपल ऑफ, ये लिख देता हूँ क्या यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब इसका यूनियन बनाना है। सॉरी, बी भी दे रखा हुआ ना, बिना एक अलावा, हाँ बी भी होना चाहिए ना, हाँ बी भी दे रखा हुआ है। वही मैं कहीं यूनियन एक सेट से कैसे बन जाएगा। ठीक है, बी क्या दे रखा है, x such that x what is a natural number, is a, वही चीज ऊपर जो लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, एंड लेस देन 6 लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, लेस देन 6, बराबर। ये अपना ए और बी दे रखा है।
तो अब देखो कितना इजी यहाँ दिख रहा है अपने को, ए और बी दे रखा है। पहले तो हम ए बना लेते हैं, ए हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ए क्या कह रहा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो एक्स क्या नेचुरल नंबर का मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ए तो बड़ा ढेर सारा मिल सकता है, ए तो भाई बहुत सारा मिल सकता है। अपने को तो आइडिया नहीं है कितना होगा, मतलब जो जो मल्टीपल होगा उससे, मान लो 3 6 पूरे इसकी टेबल होती है लगभग, मतलब टेबल से भी और आगे 9 फिर 12 फिर 15 18 ऐसे डॉट डॉट करके हम छोड़ देते हैं। डॉट डॉट मीन्स इनफाइनाइट तक वे जा रहा है, बात कर रहे हैं उसके आगे तक, ठीक है। और बी क्या दे रखा है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो पता है नेचुरल नंबर है तो है, और पर क्या है 6 से, बस 6 से छोटा है, मीन्स 5 तक आएगा, 6 से लेस देन 6 लिखा हुआ है। अब इन दोनों का यूनियन तो कोई भी बता सकता है, यूनियन तो इजी है इन दोनों का। यूनियन की बात करूंगा कल को मैं, अगर ए यूनियन बी की बात करूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 सब आ जाएगा, 4 5 6 फिर उसके बाद 9 12 15 डॉट 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 आ जाएगा ऐसे ही। तो ये इसका यूनियन हो गया, ठीक है, ये भी इजी है, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ हो गया, सॉरी फर्स्ट हो गया, अब सेकंड देखते हैं। इसको हटा देता हूँ जरा मैं। मेरा डस्टर थोड़ा सा गंदा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा ये इसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए दे रखा है अपने को कुछ, बी दे रखा है कुछ अपने को, और पूछ रहा है इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो पहली चीज पूछ रहा है कि इफ सॉरी इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, दो चीजें अपने पूछ रहा है। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 1.4 का, कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू, क्या दे रखा अपने को, ए कॉमा बी दे रखा है, एंड बी इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी दे रखा है, ठीक है। और पूछ रहा है इज ए सबसेट ऑफ बी, इज ए लिख देता हूँ, इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और क्या कह रहा है, व्हाट इज ए यूनियन बी, कह रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, इसे भी पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या है अपने को ए दे रखा है, बी दे रखा है। हम पहले तो ए यूनियन बी तो इजीली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अब यहाँ पे जो चीज पूछी है पहले वो देख लेते हैं, क्या ए क्या सबसेट ऑफ बी का, तो साफ साफ दिख रहा है अपने को, ये तो साफ साफ दिख रहा है अपने को। क्या दिख रहा है कि भाई जो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, इट मीन्स क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, या इट इज करेक्ट है ये। एंड व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की बात करेंगे हम तो दोनों का यूनियन ले लेंगे, ए यहाँ पे है, यहाँ पे एक ही बार काउंट करेंगे, फिर बी फिर सी, हमारा आंसर हो गया। कितना इजी है, ठीक है। थर्ड वाला देखें, थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ भी मेरे हिसाब से देखो जरा, फोर्थ क्या है, फोर्थ भी हो जाएगा, बड़ा इजी है, फोर्थ के बारे में बात नहीं करना अपने को, बहुत इजी है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। देखो ये भी इजी है, इंटरसेक्शन फाइंड करना, ये तो इजी है, कर लोगे, कुछ अलग से डिफरेंस है, कुछ नहीं पूछा है, ठीक। फिफ्थ हो गया, सिक्स में भी सब कुछ वही पूछा है, इंटरसेक्शन मतलब अपने को ए, अपने को बी, सी और डी 4 सेट दे रखे हैं, तो बाकी सब इजी दिख रहा है अपने को। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है, इस तो निकाल लो, इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। प्लस नेक्स्ट सेवन्थ क्या कह रहा है, सेवन्थ भी इजी, अच्छा सेवन्थ देख लेते हैं। सेवन्थ का मैं वो बना देता हूँ, ए और बी और सी और डी ये सब चारों सेट बना देता हूँ सेवन्थ का, और फिर अपने हिसाब से तुम कर लेना। मैं सेवन्थ बताता हूँ क्या है सेवन्थ क्वेश्चन, क्योंकि वो सेट बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर में, तो मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ बस क्या क्या चीज़ है, बाकी तुम लोग इसके पार्ट से कर लेना, ठीक है। सेवन्थ का बात कर रहा हूँ मैं। सेवन्थ का जो पहला ए दे रखा है, ए क्या कह रहा है, x such that x is a natural number, is a natural number, ठीक है।
और बी क्या दे रखा है यहाँ पे, बी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये लिखो इवन नेचुरल नंबर। सी क्या देखा अपने पास, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, क्या लिखा हुआ है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल और नंबर, ठीक है। और d भी कुछ दे रखा है, d क्या दे रखा है, x इज ए प्राइम नंबर, क्या दे रखा है x सच दैट x इज अ प्राइम। तो अपने को चार ये सेट दे रखे, चार सेट को मैं बना देता हूँ रजिस्टर फॉर्म में। इसके बाद सेवंथ के करीब 5-6 पार्ट है सेवंथ में, वो सब इजीली कर लोगे भाई। जब अपने को ए सेट पता हो जाएगा, अपने को बी सेट पता हो जाएगा, अपने को सी सेट पता हो जाएगा, अपने को डी सेट पता हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो सेवंथ में जो पूछा है करीब 6 चीजें पूछी हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी एंड सी इंटरसेक्शन डी, ये सब निकाल लेंगे हम लोग। बस ये बना दूं मैं जरा, ठीक है, ये बनाने की कोशिश करूं। देखो अगर देखो मैं क्या बोल रहा, अगर मैं बनाने की कोशिश भी करता हूँ, एक बात सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना, अगर कल को लिखने जाऊंगा तो हो सकता है बहुत बड़ा मिल जाए अपने को, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, इन क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू इसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला, क्या ऊपर लिखा हुआ है कि पहला नंबर x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड सेकंड b क्या रखा है, इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक, ऐसा कुछ। और अपने को पहला जो पूछा है पार्ट में, क्या पूछा है, a इंटरसेक्शन b, फर्स्ट पूछा है इसमें, पूछा a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसमें क्या क्या कॉमन इंटरसेक्शन होगा, नेचुरल नंबर में और इसमें क्या क्या इंटरसेक्शन होगा, कैसे निकालेंगे इसको। देखो बड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने आप समझ कर लेना, मैं ब्लू मार्कर से बताता हूँ। देखो क्या होगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स अगर बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा, ये ए वाले के लिख लिया। अब बी वाला क्या कह रहा है, बी वाला कह रहा है कि एन इवन नेचुरल नंबर, इवन मीन्स इवन 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे। और जब कल को इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का, क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे इसका और इसका, ए और बी का, तो क्या हो रहा है, 2 कॉमन 4 कॉमन 6 कॉमन 8 कॉमन, तो क्या हो रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 2 4 6, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट ऐसा कुछ आ रहा है, ये इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये कहीं दिख रहा है क्या, ये तो पूरा बी सेट ही है, तो कल को मैं क्या कर सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन इक्वल टू बी भी आ जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, खासकर एमसीक्यूज में अगर मिलते हैं अपने को, जैसा भी होता है, तो कई बार ऐसा आंसर नहीं लिख के ऐसा लिखा रहता है, तो उसमें कंफ्यूजन मत हो, उसमें कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, इवन नंबर का पूरा सेट बना दिया, उसमें सॉरी पूरा नेचुरल नंबर का सेट बना दिया, फिर इवन नंबर का सेट बना दिया, फिर देखा दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन निकाल लिया। क्या जब हमने इंटरसेक्शन उसका निकाला तो मैंने क्या देखा कि भाई वो तो वापस मुझे बी सेट ही मिल जा रहा था, तो या तो ये लिख दूंगा आंसर या तो मैं ये लिख दूंगा, तो दोनों आंसर अपना करेक्ट है, हो सकता है ऑप्शन में ये मिल जाए या फिर ऑप्शन में ये मिल जाए, वो डिपेंड करेगा अपने को ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि ऐसे भी हम आंसर लिख सकते हैं, डन। अब इसके जो बाकी 5 पार्ट हैं इसको खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करो, सॉल्व करो, फिर बताओ मुझे। और बार बार कह रहा हूँ 1.3 तक मुझे अभी कोई चीज नहीं मिली, मैं बोला भी था क्वेश्चंस कर लो सब लोग, सिमिलर मिले तो छोड़ दो, बाकी सारे क्वेश्चंस करो, बट अभी किसी ने मुझे नहीं लगता किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास कोई इसका नोट्स या कोई भी नहीं आया हुआ है, शायद एक आध का आया होगा, बाकी नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो अब आज का होमवर्क क्या होगा, अभी तो खैर क्लास चल रही है, 1.4 1.5 एंड 1.6 जहां तक आज हम जाएंगे, उसके जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ या जैसे भी हो रहा है, वो सारे क्वेश्चन तुमको करने हैं, करके मुझे कल तक भेजो, ठीक है। अगला देखते हैं, 7th हो गया, 8th देखते हैं। 8th क्या है अपने पास, हाँ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट तो अपने पता है, डिसजॉइंट क्या होता था, डिसजॉइंट सेट्स आर दो सेट्स विच हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, मीन्स कि अगर इसको हटा देता हूँ जरा मैं, फिर 8th के बाद बात करता हूँ।
8th है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर थोड़ा सा याद होगा, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? अगर दो सेट है, ए एंड बी सेट है अपने पास, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो जाएगा, इट मीन्स डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। ठीक है, यही बात कर रहा हूँ मैं, यही बता रहा हूँ। ओके ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है आगे। अगर हम बात करें इसके बारे में कि ये तो हो गया अपना डन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो अपने 3 पार्ट में शायद आंसर क्वेश्चन है इसमें 3 में। तो पहला देखते हैं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वेयर इज माय डस्टर। ठीक है, तो 8th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें a इक्वल टू अपने को गिवन है व्हाट, a इक्वल टू गिवन अपने को 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, एंड व्हाट, एंड लिखा हुआ है इसमें x such that x is a natural number, is a natural number and what, इसी में लिखता हूँ एंड जो x है, थोड़ा दूर लिखता हूँ, जो x है वो लेस देन 6 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये दो सेट है, सॉरी इसको तो बी लिखना था, ये बी था। ठीक है, अब बताना है कि a इंटरसेक्शन b 5 हमको शो करना है यहाँ पे। अगर हम a इंटरसेक्शन b 5 शो कर देंगे तो बता देंगे क्या होगा यहाँ पे, ये डिसजॉइंट है। अगर a इंटरसेक्शन b कुछ नहीं मिलता अपने को तो अब देखना कोशिश करते हैं हम लोग क्या कह रहा है। देखो a तो क्लियर दे रखा है, a क्या है, a इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 है, क्लियर। अब b थोड़ा बनाना पड़ेगा, b बना देते हैं हम लोग। b क्या कह रहा है कि x क्या इज ए नेचुरल नंबर एंड क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6, मींस 4 काउंट होगा, 5 काउंट होगा, 6 काउंट होगा, ये b हो गया। तो कल को a इंटरसेक्शन b कुछ मिला क्या अपने को, हाँ मिला ना, क्या मिला 4 मिला। इट मींस ये डिसजॉइंट नहीं है, क्या है, नॉट अ डिसजॉइंट सेट। ठीक, तो ऐसे ही अपने को सारे क्वेश्चन करने इसके लिए 8 नंबर के, बाकी हम कर लेंगे दोनों, इतना दिक्कत नहीं इसमें। हम देखते हैं अगला 9th भी है इसमें, हाँ 9th है। 9th कहता है कि ए दे रखा है अपने कुछ, अपने कुछ बी दे रखा है, अपने कुछ सी और डी। देखो ये सब कर लोगे, 9th वाला बड़ा ईजी है। ठीक है, 9th ईजी है, हाँ थोड़ा सा उसके 12 कुछ पार्ट है उसमें, तो उसमें कुछ नहीं करना है। अपने को ए दे रखा है, अपने को गिवन है, अपने को बी गिवन है, अपने को सी गिवन है, अपने को डी गिवन है। फाइंड क्या क्या करना है, a माइनस बी कर सकते हैं, a माइनस सी कर सकते हैं। माइनस मीन्स डिफरेंस वाला है ना, कि a में क्या है, सॉरी a और a माइनस सी लिखा है, इट मीन्स क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट लिखेंगे वहां पे जो a में है बट c में नहीं है। ठीक है, ये हो गया a माइनस सी। ऐसे ही अपना 12 तक सब लिखा हुआ है, कर लोगे इसको। ठीक है, अगला देखते हैं, 9th हो गया, हाँ 10th देखते हैं। 10th कह रहा है, हाँ x दे रखा है, y दे रखा है, अरे 10th भी वैसे ही है, 10th भी कर लोगे। 10th कुछ नहीं दे रखा है, x और y दे रखा है, अपने को x माइनस वाई, y माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y निकालना है। ये भी इजी है, 10th वाला भी। 11th क्या है, हाँ 11th देख लेते हैं, क्या 11th में बताता हूँ, करा देता हूँ 11th वाला क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्या होता है, कई बार सेट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाते हैं अपने को, कुछ ऐसा ही है। एक बार किसी ने क्वेश्चन लिखना सीख जाओगे सेट में, कैसे थ्योरेटिकल पार्ट को लिखते हैं, तो बाकी क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए। 11th, ठीक है, अब 11th कह रहा है कि इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, r से रियल नंबर का सेट हमको पता है, डिनोट करते हैं। एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये भी हमको पता है। क्या पता है, कह रहा है कि एक सेट दे रखा r, किसका सेट है, ये रियल नंबर्स का सेट है, और एक q दे रखा है, क्या है, रैशनल नंबर का सेट है, रैशनल नंबर। ठीक है, इनका सेट है। ठीक है, देन व्हाट इज r माइनस क्यू, पूछा है क्या, व्हाट इज r माइनस क्यू, ये पूछा अपने से। ठीक है, r माइनस क्यू मतलब ऐसे एलिमेंट जो r में हो q में ना हो। अब देखो अपने क्या पता है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, ये लिखना सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है।
अब देखो अपने क्या पता है कि वी नो दैट व्हाट सेट ऑफ रियल नंबर्स कंटेन रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। भाई जो रियल नंबर होते हैं उसमें ही क्या होता है, रेशनल भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं, दोनों मिक्स होते हैं, तो पता है अपने को। और अभी क्या पूछा हमसे कि रियल नंबर में से रेशनल नंबर हटा दो तो बचेगा क्या, ऑब्वियस सी बात है इरेशनल नंबर बचा कि नहीं बचा, क्या बचा इरेशनल नंबर। मतलब r माइनस क्यू का कल को करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, ये हमसे पूछ रहा था। बराबर, समझ आया, समझ आई गया होगा क्योंकि तो कुछ दिक्कत नहीं था इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देता हूँ, मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए, आ गया होगा। बात करते हैं 11th तो हो गया ना, 12th के बारे में बात करते हैं। अब 12th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। देखो ये ट्रू और फॉल्स वाला ये अपने आप कर लोगे, इतना आप मैं ट्रू फॉल्स कराने बैठूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि बहुत ईजी है ये। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं 1.5 के बारे में। 1.5 शायद आई थिंक कॉम्प्लीमेंट पे, हाँ कॉम्प्लीमेंट पे है यार, तो मेरे हिसाब से बहुत ईजी है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, देखो यूनियन दे रखा है अपने को, एक पूरा यूनियन सेट दे रखा है अपने को, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, सी दे रखा है, बस क्या निकालना, पहली बात तो ए कॉम्प्लीमेंट, कितना ईजी है, कैसे निकालोगे ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से ए वाले सारे एलिमेंट हटा दो, बाकी जो बचे हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है सेकंड में, फिर थर्ड में ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, कितना ईजी है। ठीक है, तो ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है, सब लोग कर लोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका जो है सॉरी। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा, हाँ सेकंड में देखा है यूनियन दे रखा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, देखो फिर वही चीज, फिर कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ अपने को। ठीक है, ये भी कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट वाले बहुत इजी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि यूनिवर्सल में से दैट पर्टिकुलर सेट को हटा दो, बाकी जितना भी एलिमेंट बचेगा वो सब कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट इज अ मतलब इजीएस्ट टॉपिक। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड का एक आध पार्ट करा देता हूँ मैं। ठीक है, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा थर्ड का। थर्ड का है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। कह रहा है कि नेचुरल नंबर का सेट है उसको यूनिवर्सल सेट मान लो। डन। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके हमको क्या करने हैं, कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। वेरी फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जब एक्स क्या है इवन नेचुरल नंबर्स है तो देखो क्या बचेगा अपने पास, ऑड बचेगा, राइट से बात दिख ही रहा है आप मुझे ये देखो पहला क्या कह रहा है, पहला जो है किसका है, 12th का है, किसका है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ओह सॉरी मैं तो 1.5 पूछ गया ना, थर्ड क्वेश्चन 1.5 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का जो वेरी फर्स्ट क्या कह रहा है, यूनिवर्सल क्या है इसके लिए, क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि हमको बताना है क्या, ए इज क्या यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर, ए क्या है इवन नेचुरल नंबर है। तो क्या है अपने को क्या बताना है कि ए कॉम्प्लीमेंट बताना है। जब यूनिवर्सल में से इवन नेचुरल हटा दोगे तो क्या बचेगा, जो ऑब्वियस बात है क्या बचेगा अपने पास, ऑड नेचुरल नंबर्स बचेगा ना। तो ये अपना सेट हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये बड़ा इजी है, इसको भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा इश्यू इसमें भी नहीं होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में डन। नेक्स्ट चले अगला फोर्थ पे। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ में यूनिवर्सल दे रखा है, देखो फोर्थ वाला भी कर लोगे, फोर्थ वाला में कुछ, फोर्थ वाला में सब कुछ दे रखा है, ए बी और यू दे रखा है, फिर ए यूनियन बी प्रूफ करना है। तो मैं चलो इसको कर देता हूँ क्योंकि मुझे शायद किसी ने बोला था कि सर प्रूविंग वाले एक दो क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, तो फोर्थ वाला मैं कर ही देता हूँ। ठीक, 1.5 का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है इफ यू, ठीक है, इसका फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है यू इक्वल टू दे रखा है अपने को व्हाट, 1 2 9 दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ए दे रखा है 2 4 6 8, ये लिखता हूँ बाजू में, ए क्या दे रखा है 2 4 6 और 8। ठीक है, और बी दे रखा है 2 3 5 7। बी व्हाट इज बी, बी इक्वल टू क्या दे रखा है 2 3, यही लिख दिया मैंने,
बी देखा 2 3 5 और 7। ठीक है, अब वेरीफाई दैट व्हाट फर्स्ट, इसमें पूछ क्या रहा है, क्या वेरीफाई करना है, क्या प्रूफ करना है। पहला कह रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो इसी की देख लेते हैं, पहले पहले फर्स्ट देख लेते हैं, सेकंड वाला शायद अपने आप कर लेना। तो क्या कोशिश करते हैं, पहले हम एलएचएस की बात करते हैं। व्हाट इज एलएचएस, ऐसे लाइन खींच देते हैं, इधर से बात करें। एलएचएस है अपने पास ये वाला पार्ट, ठीक है। और आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमको फाइंड करना है व्हाट, यहाँ करना है ए इंटरसेक्शन व्हाट, ठीक है। और वेरी फर्स्ट क्या करना है आपने, ए यूनियन बी निकालने, पहले तो हम क्या निकाल लें, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, अपने पास ए है बी है, तो देख लेते हैं ए यूनियन बी क्या निकलता है, ए यूनियन बी, ठीक है। 2 है बराबर 2 तो ही है, 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि ए इन बी का इंटरसेक्शन निकालना है, मीन्स सॉरी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मीन्स कि क्या होगा कि ये जो चीज़ है यूनिवर्सल चेक करेंगे, यूनिवर्सल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। तो देखना 1, तो कल को जब ए यूनियन बी का हम क्या कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 इसमें नहीं है बट यूनिवर्सल में है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सर 9 नहीं है। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है देखो क्या मिला, 1,9 मिला। क्या मिला, 1,9 मिला। इधर से डन हो गया। अब यहाँ पे कुछ अपने 1,9 टाइप का मिलना चाहिए आंसर। तो पहले क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, u माइनस ए से मिलता है, पता है अपने को u माइनस ए से मिलता है। तो क्या मिला होगा, ऐसे सेट जो u में होंगे बट a में नहीं होंगे। 1 मिला अपने को, और 2 है इसमें, 3 नहीं है, 3 मिला हुआ इसमें। 4 है, 5 नहीं है, 5 मिला हुआ इसमें। 6 है, 7 नहीं है और 9 नहीं है, बराबर फर्स्ट क्लास। अब क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपने को। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी है। अब यू माइनस बी कैसे निकाला होगा, बी में चेक करते हैं, जो ए यू में है बी में नहीं है। 1 तो ही नहीं, देन 2 है इसमें, 3 भी इसमें, 5 4 नहीं है, फिर 7 है तो 8 और 9 नहीं है, ठीक है। ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या करना है अपने को, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इंटरसेक्शन निकाल लो दोनों का, ए 1 कॉमन दिख रहा है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, देन पर 9 है। तो यहाँ से क्या हुआ, ए और ये इक्वल हो गया। ये अपने को शो करना था ऊपर, यह हमारा आंसर आ गया, बराबर। बड़ा इजी था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। अब कोशिश करेंगे जिसका सेकंड पार्ट है वो खुद से करोगे, ठीक। कोई कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल नहीं होगी, हटा देते हैं उसको। ठीक है, अगला ये 4th था। 5th क्या था अपने पास, क्या लिखा है, ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर। देखो 5th में क्या है, वेन डायग्राम बनाना है, तो उसको अपने आप बना लेना, ठीक है। अगर उसके बाद भी इसमें कंफ्यूजन लग रही है कि वेन डायग्राम नहीं बन पा रहा है तो फिर पूछना, फिर पर मुझे मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है यू लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। मैंने उस दिन प्लेन बताया था, प्लेन क्या होता था, ट्रायंगल क्या होते थे। इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, 1.5 के। तो जिसके पास PDF या बुक या जहाँ भी अवेलेबल है तो वो मेरे साथ साथ क्वेश्चन देखते रहा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन समझ रहे हो, तो ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। मोबाइल ऐप है, कई चीज़ें हैं। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसके अवेलेबल है। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। तो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। डन। कह रहा है यू क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है। इफ व्हाट, इफ ए इज द सेट, इफ ए इज द सेट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था अपने पास, क्वेश्चन चल रहा था कि
ये था, ठीक है। अब यहाँ पे u लिख लेता हूँ पहले, तो u क्या दे रखा है, मैं लिख ही लेता हूँ, ठीक, डायरेक्टली। u क्या अपने पास, u अपने पास दे रखा है, गिवन है u में, u क्या अबाउट x सच दैट x is what, a triangle in a plane, triangle in a plane, ठीक है। x व्हाट है, x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, a क्या है, व्हाट, x such that x what is a triangle with at least one angle, is a triangle at least one angle, what, one angle not equal to 60 degree, not equal to 60 डिग्री। अपने को निकालना है क्या, a कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस a। अब देखो u माइनस a क्या हो सकता है, x सच दैट x व्हाट, देखो क्या है, क्या कह रहा है कि a क्या था अपने पास, x इज एन ट्रायंगल एट लीस्ट वन एंगल इज नॉट इक्वल टू 60। एक ए साइड ऐसा था, ए साइड क्या था कि ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसका एक भी क्या है, जो एंगल 60 डिग्री नहीं, एटलीस्ट लिखा ना, एटलीस्ट वन एंगल नॉट, सो एटलीस्ट लिखा, ओके, दो हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ है, बात समझे ना, कुछ ऐसा है, दो कुछ ऐसे दाया बाया हो सकता है एटलीस्ट को, मतलब एक कोई एक 60 डिग्री नहीं होगा, कुछ ऐसा कह रहा है। अब अपने को ये देखना है कि एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, अगर मैं कहूँ एक कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसा हो सकता है, व्हाट, कि x such that x is a triangle with all angles equal to 60 degree, with all angles or 260 degree, क्या है, ठीक है, x is a triangle with all angle is 60 डिग्री। ये क्या अपना ए कॉम्प्लीमेंट, पहले मैंने क्या निकाला, पहले निकाला एटलीस्ट नॉट वन एंगल, ठीक है, ये ए था, तो जब ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा अपने को, ट्रायंगल विथ ऑल एंगल 60 डिग्री, वही तो ये कॉम्प्लीमेंट मिला अपने को, ठीक है। अब ऐसा जो ट्रायंगल जिसके सभी जो एंगल होते हैं 60 डिग्री होते हैं, वो क्या होता है, अपने को पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या क्या निकल जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालना चाहें, लिखना चाहें एक कॉम्प्लीमेंट, तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट x such that x is set of equilateral triangles, ठीक है, ये चीज कुछ बन जाएगा अपने पास, ठीक, ठीक है, डन है, ए डबल नहीं होता, ठीक है, डन है, ये कुछ समझ में आया, ये बात कर रहे हैं छठा क्वेश्चन, ठीक, आगे देखते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब हम सेवंथ की बात करते हैं, जो सेवंथ है इसका शायद एक्सरसाइज का लास्ट है, तो क्या रहा, फिर इन द ब्लैंक्स, फिर वही आ गया, तो इसको अपने आप कर लो, ठीक है। अब मैं ट्रू फॉल्स वाला सीन ये अपने आप करना पड़ेगा तुम लोग को। हम बात करते हैं 1.6 के बारे में बात करते हैं। अब 1.6 कुछ एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, ये हमारे जो हमने अलजेब्रा पढ़ा था उस पर डिपेंड है, और यही हमको बार बार मिलेंगे, ये भी क्वेश्चन मिलेंगे, पर आगे कंपटीशन में क्या होता है वो सब क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं, तो इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, 1.6 के बारे में। ठीक है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इफ x and y x and y are two sets such that number of x equal to 17, number of y equal to 23 and number of x union y equal to 38, find number of x intersection y। देखो बहुत इजी है पहला क्वेश्चन, फिर भी करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन करेगा इफ x, देखो क्वेश्चन देख लेना उसमें बुक में, बस मैं डायरेक्ट चीज लिख रहा हूँ, कह रहा है कि x and y टू सेट्स है, x and y टू सेट्स, दो सेट अपने को दे रखे हैं, गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ x मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट हैं वो लिखा, बता रखा आपने को, 4 आई थिंक 4 दिखा है, सॉरी 17 दे रखा है,
और नंबर ऑफ वाई कितने अपने पास दे रखा है 23, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दे रखा है 38 दे रखा है शायद, हाँ 38 दे रखा है। फिर क्या पूछा अपने से, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछा, वो व्हाट, कितना इजी है। इसका फॉर्मूला अपने को पता है सबको, बताइए ना फॉर्मूला, कि नहीं पता है, भूल भाल गए, पता ही होगा। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ मार्कर से, ब्लू वाले से। अपने को फॉर्मूला क्या पता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कुछ ऐसा। अब ए क्या है, एक्स है, बी क्या वाई है, तो लिख देते हैं एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ ए कितना दे रखा है, सॉरी एन ऑफ ए लिख देता हूँ, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स यूनियन वाई, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 38, एन एक्स की वैल्यू कितनी रखी 17, एन वाई की वैल्यू 20 सॉरी प्लस 23 माइनस ये कितना दे रखा है अपने को, ये तो सॉरी फाइंड करना है, तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है, तो इसको उधर लो, बाकी सब उधर ले जाओ। तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू क्या है 730,213 माइनस 38, आई थिंक 2 आंसर आ रहा है, 2 एलिमेंट होंगे इसमें। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, क्या जो अपने को नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई मिला वो आपको 2 मिल गया, बराबर। अगला देखें, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ये सब लिख लिया हुआ सबने। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। जो सेकंड क्वेश्चन है मैं पढ़ लेता हूँ, अगर इजी होगा तो खुद से करना। सेकंड कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स, ये तो बहुत दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दे रखा है 18 दे रखा है, एक्स हैज 8 एलिमेंट्स, वाई हैज, तो इजी है, ऊपर वाले की तरह ये कर लोगे इसको। ठीक है, सेकंड वाले। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है थर्ड वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपने को मिलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल का ग्रुप है, डन, 250 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। है तो बहुत ईजी, क्या है तो बहुत ज़्यादा इजी, पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो जो एन ऑफ एच दे रखा है अपने को 250 लिख लेते हैं, पूरा लिख देता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने बोला, थर्ड वाला। ठीक है, मैं जो हिंदी पढ़ रहा हूँ उनको मैं एन ऑफ कैपिटल एच लिख लेता हूँ। कितने मेरे पास 250 आई थिंक है, ये गिवन है अपने को, जो हु कैन स्पीक हिंदी, एंड 200 कितने इंग्लिश वाले हैं, एन ऑफ ई कितना है 200 है, एंड और क्या पूछ रहा है ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोग का, मतलब एन ऑफ एच यूनियन ई कितना है, ये 400 है। हमसे पूछा क्या है, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, कितना इजी है, 2 मिनट निकाल लोगे इसको भी तुम लोग। ठीक है, इसको निकाल लोगे, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ ऐसा डाउटफुल होना चाहिए। अगर मैं इसको डायरेक्टली मैं लिख दूँ विदाउट फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, ये प्लस ये 250 आ जाएगा आंसर। देखो क्या आएगा, ये अपना निकालना है, क्या था 250 प्लस 200 माइनस 400, कितना आ गया, ये आ जाएगा 450 माइनस 400 इक्वल टू 50, अपना आंसर आ गया। 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, 50 पीपल्स आर हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। समझ में आ गया हुआ है, कुछ ऐसा तो था नहीं इतना कंफ्यूजिंग। ठीक है, आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फोर्थ दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा इजी है, फोर्थ में कुछ नहीं करना है। लिखा हुआ इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज़ 21 एलिमेंट्स, टी हैज़ 32 एलिमेंट्स एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज़ 11 एलिमेंट्स, सो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी है। तो बहुत ईजी है, कर लोगे फोर्थ वाला भी। ठीक है, अगला देखते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ क्या कह रहा है, इफ एक्स एंड वाई टू सेट्स, एक्स है तो ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट वाई, देखो सब वही घूम फिर के क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर करना चाहो तो ये बहुत ईजी है। एंड अब देखते हैं सिक्स वन।
सिक्स क्या कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 लोग हैं, ठीक, इट मीन्स क्या दे रखा है, जो यूनियन दे रखा है 70 दे रखा है, डन। 37 लाइक कॉफ़ी, 37 लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी के लिए हम सी प्रेफर कर लेते हैं, एन ऑफ सी कितना दे रखा है 37। 52 लाइक टी, टी को हम टी से लिख लेते हैं, मतलब टी को टी से लिखते हैं, तो एन ऑफ टी कितना दे रखा है 52, डन। एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। अब ये थोड़ा सा समझना है क्या कह रहा है ये, ठीक है। अब ये समझना अपने को कि ये क्या कह दिया इसने, मतलब कह रहा है कि एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, ठीक है। और लास्ट क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो देखो इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी कितना हुआ 52, एन ऑफ टी लिख लेते हैं 52, जो गिवन है वो तो हम चलते चले जाते साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6 का है, क्वेश्चन 6 है, क्या कह रहा है, एन ऑफ टी दे रखा आपने, कितना गिवन दे रखा है, एन ऑफ टी 52, ठीक है। एन ऑफ सी आई थिंक 37 दे रखा है, और क्या गिवन है, नंबर ऑफ टी यूनियन सी देखा आपने वहां पहले बताया था मैंने, नंबर ऑफ टी यूनियन सी कितना दे रखा है 70 दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ एंड टी एंड कॉफी, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी मींस एन टी इंटरसेक्शन सी, ये अपने को शायद फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो फाइंड कर सकते हैं इसको इजीली, फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। कर लिया, मतलब कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखोगे तो ये मिल जाएगा अपने को, चेक करें फॉर्मूले में अगर रखा हमने ये, तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, एन टी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो ये कितना देखा है 70 आई थिंक, इक्वल टू 52 प्लस 37 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ये इधर ले जाओ, बाकी सब उधर ले जाओ। एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, ये ऐड कर लिया तो हो गया 989 माइनस 70 इक्वल टू 90। तो 19 लोग ऐसे हैं जिनको टी एंड कॉफ़ी दोनों प्रेफर है, दोनों पीते हैं, ठीक है। तो वहाँ एक स्टेटमेंट ऊपर जो लिखा हुआ था कि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो इतनी इंग्लिश आती है, कह रहा है कि हर एक आदमी उस दोनों में से कोई ना कोई एक ड्रिंक जरूर पीता है, उसको पसंद है, मतलब ये कह रहा था। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो उसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है, हाँ लेकिन पता होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा नहीं कुछ नहीं पीता, पीते सब कुछ है, कुछ ना कुछ, ये कह रहा है बस, ठीक है। नॉर्मल से बात कर रहा, जनरल से बात कर रहा, उसने जनरल से बात को यहाँ पे लिख दिया, और क्वेश्चन में क्या होता है जनरली बात लिखा नहीं जाती, ठीक है, बट यहाँ लिखा हुआ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बाकी ऐसा कुछ बड़ा इशू क्वेश्चन में नहीं था। 7th क्वेश्चन देखें, 7th भी कर लोगे, 7th कुछ बताना नहीं मुझे, ठीक है, 7th कर लेना, डन। अगर 7th नहीं हो पाएगा तो पूछ लेने के बाद 7th। अगला देख ले 8th क्या कह रहा है, 8th भी वैसे ही कुछ फ्रेंच स्पेनिश और बोथ, हाँ ठीक है, एटलीस्ट 1 ये भी कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ तक हो गया 1.6 तक सब हो गया है। अब जो मिसलेनियस है उसको क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ तुम लोग खुद करो होमवर्क में। देखो 1.6 तक के सारे क्वेश्चन तो करने नहीं, कुछ तो बहुत से मैंने करा दिए हैं। अब जो एक दो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ जो लगेगा कि हाँ लगभग उस तरह से एक दो क्वेश्चन कर लो, ठीक है, 1.6 तक। अब मिसलेनियस जो है उसके सारे क्वेश्चन कर लो, लेकिन मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। मिसलेनियस अगर कर लोगे सारे क्वेश्चन तो काफ़ी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि सब रिपीट होके या फिर जो मेथड होगा वो सब आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से शायद कितने क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है मिसलेनियस में। इसको मैं पहले हटा दूँ, बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि उस दिन मैंने बात किया था पहले 1.1 to 1.3 के बारे में हमने क्वेश्चन किया, आज हमने 1.4 to 1.6 बात किया। अब जो मिसलेनियस बच गया है उसमें 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कर लो सारे 16, कोशिश करो। अब इन सब में से मैंने क्या बोला था, जो सिमिलर हैं उसको छोड़ दो, बाकी तो मैंने काफ़ी कुछ करा दिया है, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन कर लो इसमें से, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलर बार बार वही यूनियन वही इंटरसेक्शन, तो ये टाइम ना वेस्ट करो इसमें, हम और चीज़ें भी देखते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मिसलेनियस के लिए पूरे क्वेश्चन लेकिन कर लो, कोशिश करो पूरे क्वेश्चन कराने की। हाँ, उसका डाउट होगा मिसलेनियस में तो मिसलेनियस का डाउट पूछो,
उसको अब मैं रेगुलर क्लास में नहीं बताऊंगा क्वेश्चंस को। जो एक्सरसाइज का होगा, जो मिसलेनियस का जो भी डाउट होगा या जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए मैं अलग से प्रॉपर मैं एक क्लास ले लिया करूँगा। बट अब रेगुलर में सिर्फ और सिर्फ क्लास चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास चलेगी वो रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट होगी। इससे सेट से काफ़ी लेना देना है उसका, ठीक है। सेट के बाद जस्ट रिलेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। दो सेट मिलते हैं, दोनों में रिलेशन आता है, फिर वहाँ से फंक्शन निकलता है, ये सब सीखना है अपने को, ठीक है। तब काफ़ी कुछ सीखना है, तो इसमें हम पढ़े नहीं रह सकते काफ़ी दिन तक, इसको अब खत्म करने का दिन आ गया इसका। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन ट्राई करो कि कर लो सारे के सारे क्वेश्चन। हाँ, बहुत ज़्यादा सिमिलर कोई दिख रहा है कि बस वैल्यूज ऊपर नीचे इधर उधर हो गई तो भले मत करो, बट कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन कर लो अगर सिमिलर नहीं है तो। अब इन दोनों में क्या था, इन दोनों में मैंने बोला कि मैं वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन मैं जहाँ तक मैंने कराई दिए हैं उस दिन भी और आज मिला के 1.6 तक अप टू, और इसमें जो भी क्वेश्चन बच रहा है, छूट रहा है, जो तुमको लग रहा है अब ये करना चाहिए, सर ने ऐसा कुछ बता दिया शायद ये मैं कर लूँ, तो वो क्वेश्चन कर लो। डन। अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन करने का और जो भी डाउट होगा उसको बताने का। मुझे 1.3 का कोई डाउट नहीं मिला अभी तक, मतलब यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे भी आज बता रहा हूँ, हो सकता है डाउट मिले ना मिले किसी को, ठीक है। डाउट नहीं मिला अच्छी बात है, बट क्वेश्चन किया नहीं तब डाउट नहीं मिला ये बेकार बात है। क्वेश्चन किया और डाउट नहीं मिला तब ठीक है भाई, जब हमने पढ़ा ही नहीं तो डाउट कहाँ से मिलेगा, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। अभी मैं बोल रहा हूँ मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन करने को, क्वेश्चन करो। अगर क्वेश्चन कोई फंसता है, कोई नहीं आता तो डाउट पूछो, क्योंकि भाई सेट क्या होता है बहुत पुराना हो जाता है। पुराना मीन्स क्या होगा, पहला चैप्टर है, वेरी फर्स्ट चैप्टर, तो सेट क्या होगा कि छूट जाएगा पीछे, चीज़ें बढ़ती जाएंगी, कुछ कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा, हम लोग नेक्स्ट ईयर पहुंच जाएंगे 12th में, वहाँ पढ़ने लगेंगे तो सेट कहीं दिखेगा नहीं। बट सेट का बार बोल रहा हूँ कि यूज़ कहीं ना कहीं मिलता रहता है अपने को, छोटे मोटे उसमें, ठीक है। तो ये वेरी फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि ऐसा चैप्टर की बातें कहीं रिपीट भी ज़्यादा नहीं हो पाता। बट ट्रिगो वगैरह चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स है, इसे कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने को किसी न किसी क्वेश्चन में मिलते रहते हैं। बट ये सेट जो है ये कहीं ज़्यादा मिलता नहीं अपने को। हाँ, मैंने बोला जैसे प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा मिल जाता है, बट उस हिसाब से नहीं मिल पाता। भाई रिलेशन फंक्शन क्या होता है, मैंने इस साल पढ़ा, मैं अगले साल ही पढ़ूंगा उसको। जो अगले साल पढ़ूंगा तो मैं क्या करता हूँ, इस साल वाला भी रिपीट करता हूँ उसको, हल्का फुल्का, मतलब एज अ समरी टाइप का, ठीक है। तो वो तो रिवाइंड हो जाता सबको, बट सेट वाला केवल रिवाइंड नहीं हो पाता। रिवाइंड करना जरूरी है, चीज़ों को रिवाइज करना या सोचना क्या था क्या नहीं था। और कॉम्प्लेक्स भी क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो फिर क्या होता है कि जैसे नेक्स्ट ईयर पहुँचे तो नेक्स्ट ईयर जब कैलकुलस होती है या फिर अपने को डिटरमिनेंट मैट्रिक्स टाइप कुछ चैप्टर मिलते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को शो कर जाता है कहीं ना कहीं, ठीक। उससे क्या होता है, चीज़ें रिपीट हो जाती है, ऑटोमेटिक रिपीट हो जाती है। डन। तो आज के लिए होमवर्क यही है कि मिसलेनियस सारे क्वेश्चन करना, और कोशिश करो कि 16 ही क्वेश्चन है, आज कोशिश करो पूरा दिन, कल करो, कल शाम तक अप टू 5 या 6 PM तक सबमिट करके भेज दो मुझे, ठीक है। और जो डाउट होगा वो डाउट का पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दो, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को फिर से बता सकूं मिसलेनियस के, और अगर इसके भी डाउट है तो ये भी, ठीक है। डन। इस आज के लिए आपने चैप्टर इसको लेक्चर को खत्म करते हैं, क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।